Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Today discuss about amoebiasis. What is amoebiasis beta? It is amoebiasis is the प्रोटोजोन है कि नहीं, प्रोटोजोन डिसऑर्डर है। जैसे आपका प्रोटोजोन डिसऑर्डर में क्या आ रहा था, मलेरिया आ रहा था। मलेरिया का जो आपको जो पैरासाइट है उसको जो डिस्कवर किए थे, ठीक है, उनका नाम क्या था बेटा, रोनाल्ड रोस था। सर रोनाल्ड रोस ब्रिटिश डॉक्टर हैं। और आप होप सो आप मलेरिया का जो मैं लाइफ साइकिल बताया तो उसको आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स है जो कि आपको मेमोरेबल माइंड में होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी एमसीक्यू वगैरह कर पाएंगे। तो आपका जो एमोएबाइसिस है, ये आपका कौन कोच कर रहा है बेटा एमोएबाइसिस को? उसको कोच कर रहा है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। कौन कोच कर रहा है? एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका कोच कर रहा है, ठीक है। एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका उसको कोच कर रहा है। तो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका जो है ये क्या है आपका, उसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। उसका इंक्यूबेशन पीरियड आपका 2 to 4 वीक है। कितना है? 2 to 4 वीक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितना दिन तक ये आपका बॉडी में रह पा रहा है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। और उसका क्या क्या सिम्टम क्या है बेटा? आपको डायरिया टाइप का लगेगा, ठीक है, वॉमिटिंग होगा, क्रैम्प, आपका पेट दर्द करेगा, ठीक है, इंडाइजेशन होगा आपका। तो ये उसका सब सिम्टम है, ठीक ना। डायरिया टाइप का लगेगा, वॉमिटिंग होगा, आपका इंडाइजेशन होगा। और जो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका का जो जब वो आपका ग्रो करता है, ठीक है, उसका ग्रो करता है तो वो कैसे ग्रो करता है, आपको उसका ट्रांसमिशन क्या हुआ है, ट्रांसमिशन वो है आपका ओरोफेकल रूट है। ओरोफेकल रूट मतलब किसी का फेकल मैटर में अगर एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका का प्रोटोजोआ रहेगा तो वो क्या करेगा, अगर वो प्रोटोजोआ का कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको एमोएबाइसिस कोच करेगा। तो ओरोफेकल रूट उसका ट्रांसमिशन रूट है। एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका कोच कर रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 वीक्स है। उसका सिम्टम क्या है बेटा? डायरिया, वॉमिटिंग एंड इंडाइजेशन होगा, ठीक है। और ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ओरोफेकल रूट है। तो ये जो उसका हम देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है उसका? ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट हम क्या देंगे उसको? मेट्रोनिडाजोल देंगे, ठीक है। क्या देंगे? मेट्रोनिडाजोल देंगे। और मेट्रोनिडाजोल देंगे और क्या दे सकते हैं? और देंगे हम टिनिकाजोल देंगे, ठीक है। टिनिकाजोल, मेट्रोनिडाजोल ये उसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट है। आप लोग और भी बहुत ज्यादा पढ़ोगे, जब एमबीबीएस वगैरह जाओगे, जो भी कोई भी मेडिकल फील्ड में जाओगे, उसमें आपका मेडिसिन, आपका फार्माकोलॉजी में सब पढ़ाया जाता है ट्रीटमेंट प्लानिंग में, ठीक है। तो आपको जस्ट आपका नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं। आप ट्रीटमेंट में दोगे मेट्रोनिडाजोल, टिनिकाजोल ये सब आप दोगे, ठीक है। और ये जो उसका जो कैसे आप डिटेक्ट करोगे, क्योंकि ये जब आपका ग्रो करेगा फेकल मैटर में स्टूल, उसके लिए स्टूल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। स्टूल टेस्ट किया जाएगा। तो जो स्टूल टेस्ट में क्या पता चलेगा आपको? क्रोमाटिड बॉडी पता चलेगा। क्या है क्रोमाटिड बॉडी बेटा? क्रोमाटिड बॉडी मतलब जैसे आपका एमीबा का जो सिस्ट फॉर्मेशन होता है, जैसे आपका एमीबा का जो साइड में से सिस्ट फॉर्मेशन जैसा होता है, इस टाइप का सिस्ट फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमाटिड बॉडी, जो कि आपका स्टूल कल्चर में आपको पता चल जाएगा। तब आप कंफर्म तो उसमें आप डिटेक्ट हो जाएगा कि आपका एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका उसमें प्रेजेंट है और आपको क्या कोच कर रहा है? एमोएबाइसिस कोच कर रहा है। क्लियर हुआ एमोएबाइसिस क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये समझ में आ गया एमोएबाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बेटा? नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत सारा और भी छोटा मोटा आपका प्रोटोजोन का डिजीज देखेंगे। जैसे आपका हो गया पहला लेशमैनियासिस। लेशमोनियासिस, लेशमोनियासिस, ठीक है, जो कि क्या कोच कर रहा है आपका? कालाजार कोच कर रहा है। क्या कोच कर रहा है? कालाजार, ठीक है, कालाजार कोच कर रहा है। तो कालाजार जो कोच कर रहा है, कोजेटिंग एजेंट का नाम क्या हो गया आपका? लेशमोनिया डोनोवानी। क्या बोलते हैं? लेशमोनिया डोनोवानी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रह सकते हो, लीका। लीका मतलब क्या हो गया? लेशमोनिया कालाजार, लीका, ठीक है। रिमेंबर आप कर सकते हो लीका करके। लेशमोनिया क्या हो गया आपका? कालाजार क्रिएट कर रहा है, तो लीका करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। लेशमोनिया डोनोवानी कोजेटिंग एजेंट है। उसका बाद और क्या है आपका? लेशमैनियासिस के बाद, लेशमैनियासिस के साथ और भी आपका बहुत सारे प्रोटोजोन डिसऑर्डर है। जैसे आपको क्या हो गया? ट्राइपनोसोमियासिस। ट्राइपनोसोमियासिस। तो ट्राइपैनोसोमियासिस जो कॉज हो रहा है वो कौन कॉज कर रहा है आपका? ट्राइपनोसोमा, ठीक है। ट्राइपैनोसोमा कॉज कर रहा है, जो क्या कॉज कर रहा है आपका?
स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। क्या कॉज करता है बेटा? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। ठीक है, ट्राइपनोसोमा। तो ट्राइपनोसोमा का जो आपका वे ऑफ वेक्टर है वो क्या है? आपका मक्खी है, टीएस फ्लाई, टीएस फ्लाई। ठीक है, टीएस फ्लाई बोलते हैं मक्खी, जो कि आपको क्या कॉज कर रहा है? स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा है, जो कि आपका ट्राइपनोसोमनियासिस बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? ट्राइकोमोनियासिस है। क्या है आपका? ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनियासिस क्या है आपका? ये कॉज कर रहा है आपका ट्राइकोनोमा वेजिनालिस। ठीक है, ये ट्राइकोनोमा वेजिनालिस कॉज कर रहा है, जो को हम क्या बोल रहे हैं? ट्राइकोमोनियासिस बोल रहे हैं। और आप ये क्या कॉज कर रहा है? आपका वाजाइना में, ठीक है, आपका फ्लूइड फॉर्स डिस्चार्ज होगा, फ्लूइड फॉर्स डिस्चार्ज होगा, और क्या होगा? आपका इचिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? इचिंग होगा। ठीक है ना, तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा। ट्राइकोमोनियासिस क्या है बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया। तो लेशमैनियासिस क्या कॉज करेगा? आपका कालाजार कॉज करेगा, जो कि क्या आपका लेशमैनिया डोनोवानी है। याद रखने कैसे रखेंगे? लिखा लेशमैनिया डोनोवानी, कालाजार। ट्राइपनोसोमा क्या कॉज कर रहा है? स्लीपिंग सिकनेस, ऐसे याद रख सकते हैं। टीएस, ट्राइपनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, टीएस ट्राइपनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, टीएस फ्लाई, ये भी आप याद, वेक्टर उसका क्या है? टीएस फ्लाई, मार्क का जो मक्खी बोलते हैं हम, टीएस फ्लाई कॉज करता है, तो ये भी आप वेक्टर इसमें याद रख सकते हो, टीएस में। और ट्राइकोमोनासिस क्या है? ट्राइकोमोनासिस आपका हो गया ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, टीबी। ट्राइकोमोनासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, टीबी। ठीक है, जो कि आपका वेजिनाइटिस के वेजिनालिस क्रिएट कर रहा है, जो कि वेजिना में बहुत मतलब पॉस, जो पॉस होता है, ठीक है ना, पॉस, फ्लूइड पॉस डिस्चार्ज होगा और इचिंग होगा, और ये वन टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये था आपका प्रोटोजोआन का कुछ डिजीज, जैसे आपका मलेरिया हो गया, एमोबियासिस हो गया, लेशमैनियासिस हो गया, ट्राइकोनोसोमासिस हो गया और ट्राइकोमोनियासिस हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे बेटा हेलमिंथेस, जो आपका जितना सारा आपका जो वर्म वगैरह है, ठीक है, जो आपका जैसे प्लाटी हेलमिंथेस, एससी हेलमिंथेस, वो सब जो आपका किंगडम का ये सब आ रहे हैं हेलमिंथेस। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हेलमिंथेस जिसको हम बोलते हैं वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्म। तो हेलमिंथिक डिजीज हम देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? हेलमिंथिक डिजीज देखेंगे। हेलमिंथिक डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज। ठीक है, तो हेलमिंथिक डिजीज का बेटा पहला क्या आ रहा है? हेलमिंथिक डिजीज का पहला आ रहा है एस्केरियासिस। क्या आ रहा है आपका? एस्केरियासिस आ रहा है। तो आप नाम सुने होंगे एस्केरियासिस, एस्केरियासिस आ रहा है। ठीक है, तो एस्केरिस जो खोज करिए, कौन खोज कर रहा है आपका? एस्केरिया लुम्ब्रिकोडिस, एस्केरिया लुम्ब्रिकोडिस खोज कर रहा है। ठीक है, एस्केरिया लुम्ब्रिकोडिस क्या खोज कर रहा है बेटा? एस्केरियासिस खोज कर रहा है। ठीक है, और उसका क्या क्या है? वो उसे में आपका इंडाइजेशन होगा। क्या होगा? इंडाइजेशन होगा। ठीक है, वोमिटिंग होगा, इंडाइजेशन होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया टाइप का आपका स्टूल ये होगा। ठीक है, तो उसका जो आपका एस्केरियासिस का ट्रीटमेंट क्या है? हम उसको एंटी हेलमिंथेस देंगे, हाँ कि नहीं? हेलमिंथिस डिजीज के लिए क्या देगा? एंटी हेलमिंथिस दिया जाएगा। तो क्या हो गया आपका? एल्बेंडाजोल। ठीक है, लेवेंडाजोल, ये सब दिया जाता है। एल्बेंडाजोल, लेवेंडाजोल, ये सब आपका ट्रीटमेंट में दिया जाता है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट। एल्बेंडाजोल, लेवेंडाजोल, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर मान के चलो किसी को पता भी चल गया आपको ये सब हुआ एस्केरिस वर्म वगैरह, कम से कम उसको उसका अगर मेडिसिन को देखोगे जान तो पाओगे कि एल्बेंडाजोल अगर उसका मेडिसिनल कंपोजिशन आए तो पता चलेगा नहीं उसको वर्म हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए ये सब कॉमन चीज आपको माइंड में थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये आपका मेडिसिन हो गया, ठीक है, जिसको हम एंटी हेलमिंथिक, ये आपका मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, आपका मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो गया, जिसको हम क्या बोले? एंटी हेलमिंथिक डिजीज के लिए दिया एल्बेंडाजोल, लेवेंडाजोल। ठीक है ना, वहां पे क्या था? वहां पे आपका मेडिसिन का नाम क्या था? मेट्रोनिडाजोल और टिनिकोडाजोल। ठीक है, इस टाइप का आपका सब मेडिसिन रहेगा। ये गया आपका एस्केरिस। एस्केरिस के बाद हम क्या देखेंगे बेटा? और हम देखेंगे एस्केरिस के बाद हम देखेंगे फाइलेरियासिस। क्या देखेंगे? फाइलेरियासिस देखेंगे। तो फाइलेरियासिस जो है आपका, ये कौन खोज कर रहा है आपका? जिसको बोलते हैं वोचेरिया बनक्रफ्टी। क्या बोलते हैं? वोचेरिया बनक्रफ्टी बोलते हैं। ठीक है, जिसको डब्ल्यू बनक्रफ्टी नहीं तो और एक होता है वो आपका मेलाई बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका होता है मेलाई। ये दोनों क्या कॉज करते हैं? आपका फाइलेरियासिस कॉज करते हैं। और उसका वेक्टर क्या है? फीमेल क्यूलिस मॉस्किटो। वेक्टर क्या है बेटा उसके लिए? वेक्टर उसके लिए है आपका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, वेक्टर
वेक्टर समझ में आ रहा है ना, जो कि उसका बाहर कारक है, फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो, ठीक है। और उससे क्या होता है आपका फाइलेरिस से, वैसे आपका क्या होगा, आपका स्वेलिंग होगा, पेयर स्वेलिंग होगा, मतलब लिम्फ स्वेलिंग होगा। तो लिम्फ स्वेलिंग होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, लिम्फ स्वेलिंग को लिम्फाडेनमा बोल सकते हैं, लिम्फाडेनमा बोलते हैं, ठीक है, लिम्फाडेमा। तो लिम्फाडेमा जो होता है वो क्या होता है, आपका स्वेलिंग होता है, लिम्फ नोड जो है वो स्वेलिंग करेगा, ठीक है। तो वो आपका लिम्फाडेनमा का लिम्फ का स्वेलिंग होगा। और उसका क्या, आपका स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम क्या होगा, स्क्रोटम भी आपका उसका साथ साथ स्वेल कर सकता है, ठीक है, स्क्रोटम स्वेलिंग होगा, जिसको हम हाइड्रोसिल बोलते हैं, लेकिन इस पर्पस में हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें वाटर डिपोजिशन नहीं हो रहा है। तो आपका लिम्फ स्वेलिंग होगा, कोई भी लिम्फ होगा, आपका ज्यादातर पैर में दिखा जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, और एलिफेंटियासिस बोला जाता है। फाइलेरिसिस का अनदर नेम हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिफेंटियासिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, ठीक है, एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। और उसको आपका लिम्फेडेमा भी बोलते हैं, ठीक है। आपको अगर लिम्फेडेमा भी अगर बोला जाएगा तो समझ लेना फाइलेरिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसे नॉर्मल फाइलेरिसिस बोल रहे हैं तो वो एलिफेंटाइसिस भी बोला था, क्योंकि उसका हाथी जैसा पैर, मतलब इतना बहुत ज्यादा मोटा पैर हो जाए, किसके वजह से, उसमें उसका मतलब लिम्फेडेमा का वजह से, हाँ कि नहीं। तो लिम्फ स्वेलिंग करेगा, स्क्रोटम भी आपका स्वेलिंग करेगा फाइलेरिसिस का, तो वो भी उसमें भी किया जाता है, ऐसे ही आपका एंटीहेलमिंथिक उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइलेरिया गया, एस्केरियासिस गया। अब हम देखेंगे फंगल का देखेंगे, ठीक है, जो जैसे आपका एनसीईआरटी का सिलेबस में है उस सिलेबस के हिसाब से मैं आपको ये कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो हेलमिंथिस के बाद हमारा और क्या है, आपका कुछ फंगल डिजीज है, आगे नहीं, क्या क्या फंगल डिजीज है बेटा। जैसे आपका फंगल डिजीज में बहुत सारा आपका नेल्स में वो इफेक्ट कर सकता है, और कहाँ पे इफेक्ट कर सकता है फंगल डिजीज में, आपका स्किन को है इफेक्ट कर सकता है, हाँ कि नहीं। तो आपका जो फंगल डिजीज है, तो फंगल डिजीज जो आपका होता है उसका 3 नेम जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है, वो 3 नेम के बारे में बताऊंगा। एक का नाम क्या है, ट्राइकोफाइटन, 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 एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, और एक है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ठीक है। ये 3 आपका फंगस का कॉजिंग एजेंट है। तो फंगल जो एंटी फंगल हम देंगे, एंटी फंगल का आप नाम सुने होंगे, फ्लुकोनाजोल, है कि नहीं, कीटोकोनाजोल, ये सब एंटी फंगल मेडिसिन है। तो ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम। तो उसका जो कॉज कर रहा है, ट्राइकोफाइटन आपको कहां पे कॉज करता है, वो आपका स्किन और हेयर को ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। एपिडर्मोफाइटन आपको किसको इफेक्ट करता है, ज्यादातर एपिडर्मोफाइटन इफेक्ट करता है आपका नेल्स को, ठीक है, स्किन और ये स्किन और नेल्स को इफेक्ट करेगा कौन, ट्राइकोफाइटन। एपिडर्मोफाइटन आपको क्या करेगा, स्किन और हेयर को करेगा, ये भी आपको क्या करेगा, स्किन और हेयर। तो आपको एक चीज थोड़ा ध्यान देना है, कौन कौन स्किन और हेयर को इफेक्ट कर रहे हैं। और एक आपका जो ये मतलब फंगल है, फंगल डिजीज है, उसको हम बोलते हैं एथलीट्स फुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एथलीट्स फुट बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो टॉय है, ठीक है, टॉय जो है उसमें क्या है, उसको आपको ऐसे रेड रेडनेस ये आ जाएगा। और आपको ये जो फंगल आप कोई देखते होंगे जो जिसका ज्यादातर बियर्ड होता है, बियर्ड जो पर्सन होता है उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन होता है, व्हाइट व्हाइट ऐसे राउंड राउंड व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ जाता है कि नहीं फेस में, तो ये सब आपका फंगल इन्फेक्शन है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या, फंगल इन्फेक्शन का एंटीफंगल, एंटीफंगल का मेडिसिन क्या है बेटा, फ्लुकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, ठीक है, और कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सब किसका, जहां पे आप जोल जोल लिख रहे हो सब क्या है आपका एंटीफंगल है, ठीक है। तो इसीलिए हम मेडिसिन के बारे में आपको बोलते हैं हम कि आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज में होना चाहिए। जब आप मेडिकल भी पढ़ोगे, अगर थर्ड ईयर में पढ़ोगे तो आपको जनरल मेडिसिन होता है, ये सब पढ़ाया जाता है। कोई भी डिजीज होता है उसका ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, उसका पूरा इटियोलॉजी पढ़ाया जाता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सब कुछ उसमें डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी से वो चीज थोड़ा बहुत आपको दिमाग में होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो आपका ये एंटीफंगल हो गया, जो आपका एपिडर्मोफाइटम, माइक्रोस्पोरम जो है, ठीक है, कोई नेल्स में कोई हेयर में ये सब कॉज कर रहे हैं। उसके बाद हम सीधा चलेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। क्या है हमारा मेन टॉपिक बेटा, ये हमारा इम्यूनिटी तरफ चलेंगे। कहां पे चलेंगे, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी नाम से आपको पता चल रहा है ये क्या है आपका, मतलब एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, है कि नहीं। इम्यूनिटी मतलब क्या है, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। तो जैसे आपका अभी जैसे आपका वीडियो में चल रहा है, कोविड-19 के टाइम में क्या चल रहा है कि आपको ज्यादातर इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, अपना अंदर का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेंगे तो आपको वायरस अटैक नहीं कर सकता। तो वायरस क्या है हमारे पैथोजन हो गया। तो इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट
पैथोजन। पैथोजन क्या क्या है बेटा? पैथोजन आपका बैक्टीरिया है, पैथोजन आपका क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, और क्या है आपका जितना सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आपका प्रोटोजन, जो भी आपका जितना सारा वायरस मतलब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सब आपका क्या है? आपका पैथोजन है। तो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, तो वो जो उसको जो पावर है, जो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। नेचुरली हमारी इम्यूनिटी बेटा दो टाइप का है। कितना टाइप का है? दो टाइप का। एक क्या है? एक आपका इनेट इम्यूनिटी है। क्या है आपका? एक इनेट इम्यूनिटी है, और एक जो इम्यूनिटी वो क्या है? आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी और एक क्या है? आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो जो इनेट इम्यूनिटी है क्या? आपका इनबोर्न इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी क्या है आपका? इनबोर्न, मतलब आप बर्थ से ही है, बाय बर्थ, ये आपका बाय बर्थ है, ये आपका क्या है? बाय बर्थ, ये आपका क्या हो गया? इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होगा? आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस में जो गेन करोगे, जैसे बहुत हम अगर अपना लाइफ में कुछ कुछ बैड एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज सीखते हैं, है कि नहीं? बहुत सारी चीज हमको सीखने को मिलता है, एक्वायर्ड करोगे, आप सीखोगे। तो इस टाइप का एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप क्या करोगे? आपका जो थ्रू आउट योर लाइफ, मतलब आपका लाइफ जो आपका एक्सपेंड होता जाएगा, उस हिसाब से आपका ये मतलब एक्वायर्ड आप करते जाओगे। तो थ्रू आउट लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ एक्सपीरियंस, तो आपका ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। तो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं आपका जो इनेट इम्यूनिटी आपका बाय बर्थ है वो क्या क्या है, ठीक है। पहले हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, देन हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी में आपको बहुत सारा बैरियर है, जैसे आपको फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, वो सब हम देखेंगे अभी क्या क्या उसका बैरियर है इनेट इम्यूनिटी का। तो पहला आपका क्या है बेटा? इनेट इम्यूनिटी का हम क्या देखेंगे? बैरियर के बारे में देखेंगे, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी का क्या देखेंगे? क्या क्या बैरियर है। तो पहला है आपका फिजिकल बैरियर, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी का क्या है? पहला फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर क्या है बेटा? जैसे आपका स्किन हो गया, ठीक है, आपका स्किन है क्या है? फिजिकल बैरियर है। कोई पैथोजन आएगा तो पहले स्किन से एंटर करने के लिए कोशिश करेगा, उसका बाद जाएगा आपको बॉडी को एंटर करेगा। अगर वो आपका मतलब कोई ऐसा फंगल हो गया, जैसे फंगस ज्यादातर आपका स्किन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपका जो इनेट इम्यूनिटी पहले क्या है? बैरियर है आपका फिजिकल बैरियर है, जो कि आपको बाय बर्थ है, मतलब आप जब से आप पैदा लिए हो तब से आपका ये बॉडी में ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड वो दिया गया है, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में क्या आएगा बेटा? पहले आएगा आपका स्किन आएगा, ठीक है, स्किन आएगा। फिजिकल बैरियर में क्या आएगा? स्किन आएगा, जो कि आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। उसके बाद क्या आएगा? आपका म्यूकोसा लाइनिंग आएगा, म्यूकोसा लाइनिंग। म्यूकोसा तो आपको पता है क्या है? म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ किसका आएगा? आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ क्या है? आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड और क्या है? आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। ये सब आपका है मतलब जो फिजिकल बैरियर, ठीक है। तो फिजिकल के बाद हम अब नेक्स्ट चलेंगे कहां? फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर पहला क्या आता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर में पहला आता है आपका जो स्टोमक में जो HCl है, स्टोमक में HCl है ना, जो बहुत लो pH का होता है। तो स्टोमक में जो HCl है वो उसके लिए क्योंकि HCl इतना आपका एसिडिक होता है जिसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या होता है वहां पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका नेचुरल HCl, जो कि आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर HCl हो गया। आपका सलेवा में जो एंजाइम है लाइसोजाइम, और आपका टीयर्स में भी एक एंजाइम है जो कि आपका लाइसोजाइम है, पता है कि नहीं आपको? टीयर्स में आप लोग देखो वो लोग जो गाड़ी चलाते हैं होते उस वक्त क्या होता है उनका ऐसा, मतलब अगर हेलमेट नहीं पहने तो ऑटोमेटिक टीयर्स वगैरह निकलते रहते हैं। उन लोग गाड़ी चला रहे फिर भी टीयर्स रिलीज आउट हो रहा है, कैसे? क्योंकि आपका जो बहुत सारे जो जर्म जो है, ठीक है, जो आपका जर्म जो आई का टच में आ रहा है, आपका आई क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब आपका आंखों का अंदर वो जाने नहीं दे रहा कोई भी जर्म को, ठीक है ना, कोई भी पैथोजन को। इसलिए क्या होता है? टीयरिंग हो जाता है गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि आपको बहुत सारा ऐसा आउटर सोर्स एनवायरनमेंट से आपका आई का कांटेक्ट होते चले जा रहे हैं, तो इसलिए क्या रिलीज कर देता है? टीयर्स रिलीज कर देता है, ठीक है, जो कि आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। तो HCl हो गया, सलेवा हो गया और आपका टीयर्स हो गया। तो फिजिकल गया, फिजियोलॉजिकल गया, देन आपका सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर क्या क्या आएगा बेटा? सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में आपका आएगा, सेलुलर बैरियर में आपका सेल नाम से पता चल रहा है सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर में क्या क्या आएगा? आपका सेल आएगा, कौन सा सेल आएगा? WBC। RBC तो कभी किसी को डेथ ये नहीं करता है, उसके पास वो चीज है ही नहीं फाइट करने का, तो WBC करता है। WBC का क्या क्या हो सकता है? आपका न्यूट्रोफिल,
ठीक है। और क्या हो सकता है आपका मोनोसाइट और आपका मैक्रोफेज, न्यूट्रोसिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपका सेलुलर बैरियर है। नेक्स्ट है आपका साइटोकाइन बैरियर। नेक्स्ट क्या है आपका साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर जो है, नेक्स्ट है आपका साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर आपको पहले मैं बोल देता हूं क्या है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। जब आपका कैंसर होता है बेटा, जब कैंसर होता है, ठीक है, अगर मान के चलो एक नॉर्मल सेल है, लेकिन अगर उसमें वायरस एंटर कर गया, एंटीवायरल मतलब सेल में वायरस एंटर कर गया, तो एक कैंसर सेल हो गया। तो कैंसर सेल से जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं आईएनएफ। क्या बोलते हैं, आईएनएफ। और उसको बोलते हैं इंटरफेरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेरन बोलते हैं, आईएनएफ। तो ये जो आईएनएफ होता है, इंटरफेरन होता है, ये क्या करता है, ये आपका जो भी उसका जो हेल्दी सेल है उसको इफेक्ट करने से बचाता है, ठीक है, जो हेल्दी सेल है उससे इफेक्ट करने से बचाता है, आईएनएफ, इंटरफेरन बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, कैंसर नहीं होने के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइटोकाइनल बैरियर है, जो कि आपको बॉडी में ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आपका वायरस उसमें इफेक्ट करेगा नॉन नेचुरल सेल में, तो आईएनएफ रिलीज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरन। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा टू, मतलब कैंसर सेल से आपका हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट टू हेल्दी सेल्स, प्रोटेक्ट टू हेल्दी सेल्स बिसाइड्स कैंसर सेल्स, प्रोटेक्ट टू हेल्दी सेल बिसाइड्स कैंसर सेल्स, ठीक है। आया समझ में। तो आपको क्या क्या बैरियर हो गया बेटा, फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, आपका सेलुलर बैरियर हो गया, और आपका साइटोकाइनल बैरियर। तो ये आपका सब किसका पार्ट है, इनेट इम्यूनिटी, मतलब जो आपको बाय बर्थ मिला है, ठीक है, जो कि आपको क्या मिला है, बाय बर्थ मिला है। ये क्या इम्यूनिटी है, आपका इनेट इम्यूनिटी है। अब हम देखेंगे आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या आ रहा है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस में वो गेन होता है। कैसे गेन होता है आपको पहले बता दूं मैं, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कैसे वो गेन हो रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपका आप लाइफ एक्सपीरियंस आप क्रिएट कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये पूरा आपका स्पेसिफिक है। ये क्या है, आपका स्पेसिफिक है, मतलब आपका कोई भी पैथोजेनिक, अगर कोई भी अगर बैक्टीरिया आ रहा है तो वो बैक्टीरिया का अगेंस्ट में एक्ट करेगा, वायरस है तो वायरस का, ये स्पेसिफिक है। लेकिन आपका जो इनेट इम्यूनिटी था वो नॉन स्पेसिफिक था, कोई भी पैथोजन आए तो उसका ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान रखना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है आपका, ये आपका स्पेसिफिक है, इनेट इम्यूनिटी क्या है आपका नॉन स्पेसिफिक है, मतलब पर्टिकुलर कोई पैथोजन के ऊपर एक्ट नहीं करता, वो सबके ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर आपको वायरस है तो वायरस को अगेंस्ट में एक्ट करेगा, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया अगेंस्ट में एक्ट करेगा, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो ये आपका स्पेसिफिक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये क्या रहता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय मेमोरी सेल्स। ये किसमें कंट्रोल होता है बेटा, मेमोरी सेल्स में। कैसे मेमोरी सेल्स में, मान के चलिए जैसे आपका चिकन पॉक्स हो गया है, तो पहले बार चिकन पॉक्स हुआ है आपको, ठीक है, लेकिन आपका बॉडी उस हिसाब से एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं कर पाया, क्योंकि वो जान नहीं पाया कि ये क्या चीज है। बॉडी के लिए, आपके बॉडी के लिए चिकन पॉक्स नया चीज है, लेकिन वो क्या क्रिएट कर देगा, मेमोरी सेल्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो जैसे आपको मेमोरी सेल्स क्रिएट होगा, जब आपका नेक्स्ट टाइम चिकन पॉक्स होगा तब आपका बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और किसके अगेंस्ट में फाइट करेगा, चिकन पॉक्स के अगेंस्ट में वो फाइट करेगा, तो आपको कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होगा। तो ज्यादातर 99% केस में वंस अगर आपको चिकन पॉक्स हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम नहीं होता। तो इसलिए बोला जाता है कि लाइफ में कभी ना कभी किसी को एक बार चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वगैरह हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम होने का चांसेस उसका नहीं रहता है, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है, ये कंट्रोल बाय मेमोरी सेल। जैसे आपको मैं बात किया अभी चिकन पॉक्स किसको हुआ है, तो चिकन पॉक्स जब पहले बार होता है तो वो क्या होगा, बॉडी उसको पहचान नहीं ये कर पाएगा, तो पहला क्या होगा, आपका लेट रेस्पॉन्स होगा, हाँ कि नहीं। अगर फाइट भी करेगा तो क्या होगा, रेस्पॉन्स क्या होगा, आपका लेट रेस्पॉन्स होगा, हाँ कि नहीं। लेकिन आपका अगर सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम का बात कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स अगर आपका बॉडी में हो रहा है, अगर आपका सेकंड टाइम चिकन पॉक्स हो रहा है तो क्या करेगा, आपका बॉडी तुरंत एक्ट करेगा, ठीक है, एक्ट करेगा, और फास्ट रेस्पॉन्स रहेगा। रेस्पॉन्स क्या रहेगा आपका, फास्ट रहेगा रेस्पॉन्स। और ये क्या, जो आपको सेकंड टाइम जो आपका चिकन पॉक्स हो रहा है, क्योंकि क्या क्रिएट कर दिया, मेमोरी सेल्स क्रिएट कर दिया, उसको पता चल गया कि ये चीज क्या है, चिकन पॉक्स है, ठीक है। मेमोरी सेल्स इसीलिए बोला जाए कि वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, ठीक है ना, ये रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है बेटा, मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स में रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है, और उसका अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस कर देगा, तुरंत आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगा। तो इसलिए पहला रेस्पॉन्स क्या होता है, वो थोड़ा लेट होता है, लेकिन सेकंड टाइम जो रेस्पॉन्स देगा आपका बहुत फास्ट रेस्पॉन्स देगा, क्योंकि आपका बॉडी उस चीज को पहचान लिया, तुरंत उसके अगेंस्ट में एक्ट करेगा, तुरंत एंटीबॉडी क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। आया समझ में इनेट इम्यूनिटी का, सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का।
तो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपका है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपका दो सेल्स ज्यादातर काम करते हैं, क्या क्या, दो आपका सेल्स, एक है आपका बी लिम्फोसाइट और एक आपका टी लिम्फोसाइट, ठीक है। एक क्या है आपका बी लिम्फोसाइट है, एक क्या है आपका बी लिम्फोसाइट और एक का नाम है आपका टी लिम्फोसाइट। एक का नाम बी लिम्फोसाइट और एक का नाम टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। और टी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं हमारा बेटा, सेलुलर इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी, TC, टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी, TC और BHU करके, ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना जरूरी है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, ठीक है। बी लिम्फोसाइट क्यों बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, बी लिम्फोसाइट कई बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसीलिए आपको याद रखने के लिए ऐसे हम ट्रिक्स बनाए हैं, BHU, उसमें आपका आ जाएगा बना, मतलब आपका क्या होगा, बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी, और आपका रहेगा टी लिम्फोसाइट क्या होगा, सेलुलर इम्यूनिटी, TC, ठीक ना। तो आपका जो बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है। और आपका जो टी लिम्फोसाइट है, ये क्या कर रहा है, ये जो दो सेल्स प्रोड्यूस, एक होता है टी हेल्पर सेल, TH बोलते हैं, और एक होता है आपका टी किलर सेल। तो टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल आपका एंटीबॉडीज के साथ दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोई भी अगर पैथोजन आता है तो उसका ऊपर वो लोग एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है आपका, मतलब बी लिम्फोसाइट के पास क्या प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, प्लाज्मा सेल्स, हां कि नहीं। इन प्लाज्मा सेल से हमारे क्या प्रोड्यूस होता है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। तो बी लिम्फोसाइट के बाद प्लाज्मा सेल, देखो ये जो ह्यूमरल है, ह्यूमर मतलब फ्लूइड होता है, फ्लूइड में मतलब आपका क्या हो रहा है, प्रोटीन, ये जो आपका मतलब इम्यूनिटी जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन है वो ट्रैवल कर रहा है, ह्यूमरल से आप नाम सुने होते हैं, एक्वास ह्यूमर, आई में रहता है विट्रस ह्यूमर, है कि नहीं। तो फ्लूइड होता है, ह्यूमर मतलब फ्लूइड होता है। तो आपका जो फ्लूइड में जो आपका चल रहा है एंटीबॉडीज, ठीक है, जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्लाज्मा सेल, जो कि किसका पार्ट है आपका, बी लिम्फोसाइट का। लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या कर रहे हैं, वो आपका जो सेल है टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल दोनों को साथ, ये तो मतलब दोनों कॉम्बाइंडली क्या काम कर रहे हैं, कोई भी अगर पैथोजन आ रहा है उसके ऊपर वो लोग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आया समझ में ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का क्या रोल है। तो ये आपका जो एंटीबॉडीज होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या इम्यूनोग्लोबिन होता है, आप लोग जान लो इम्यूनोग्लोबिन क्या क्या होता है हमारे पास, IgG होता है। क्या क्या होता है बेटा, IgG, IgM, ये इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, एंटीबॉडीज को बोला जा रहा है। और क्या होता है IgE, और क्या होता है IgA, और एक होता है IgG, ठीक है। सॉरी IgG तो मैं बोला हूं, IgM, IgA, IgD होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, 5 टाइप का आपका हो गया, IgG, IgM, IgE, IgA और IgD। तो IgA आपका कहां पे रहता है, कोलेस्ट्रॉल में होता है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल में होता है। कोलेस्ट्रॉल आपको पता चला ना, जो आपका जो मदर्स मिल्क होता है, येलोइश कलर जो आपका रहता है मदर्स मिल्क कोलेस्ट्रॉल, उसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, उसमें आपका ये रहता है, IgA रहता है। इसलिए बोलते हैं कि मतलब अगर आप बर्थ का पहले अगर 6 मंथ कंटिन्यू अगर बेबी फीडिंग किया मदर्स मिल्क, तो उसका इम्यूनिटी क्रिएट होता है कि नहीं, सेल्फ इम्यूनिटी क्रिएट होता है। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल में क्या रहता है आपका, IgA रहता है। और सबसे बड़ा जो आपका एंटीबॉडीज है वो क्या है आपका, IgM है, ये लार्जेस्ट है, ठीक है। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर में क्या है, लार्जेस्ट है। और IgG क्या होता है, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर लेता है बेटा। किसको क्रॉस करेगा, प्लासेंटा को क्रॉस कर लेगा, ठीक है, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर लेता है IgG। और IgE जो ये क्या होता है आपका, एलर्जी कंडीशन में दिखाई देता है। ये आपको क्या दिखाई देता है, एलर्जी कंडीशन में दिखाई देता है IgE, हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिविटी जो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप का इम्यूनोग्लोबिन हो गया। इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को हम बाद में और डिटेल्स में बात करेंगे, थोड़ा बहुत आपको बस ऐसा रफली मैं बना दे रहा हूं, क्योंकि डायग्राम आपको इतना भी अच्छा नहीं होना, मतलब आप तो कर पा रहे तो अच्छा है, लेकिन आपको बस साइंटिफिकली जो आप जैसे ये रिकॉग्नाइज कर पाए उस टाइप का डायग्राम होना चाहिए। जैसे आपका ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप का आपका रहेगा, जिसमें आपका कि सल्फर का आपका लिंकेज रहेगा, सल्फाइड लिंकेज, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, एंटीजन स्पेसिफिक होगा, यहाँ पे आपका एंटीजन बाइंडिंग करेगा, एंटीजन स्पेसिफिक होगा, यहाँ पे आपका कोई भी एंटीजन आके बाइंड करेगा। ये सल्फर आपका लिंकेज है। और ये आपका दो उसमें मतलब क्या होता है, एक हेवी चेन रहता है, एक लाइट चेन है, जिसको बोलते हैं H2L2 बोलते हैं। ये देखिए ये क्या हेवी चेन है, ये क्या है आपका लाइट चेन, ठीक है। तो आपका ऐसे दो चेन रहता है, हेवी चेन रहता है और एक लाइट चेन रहता है, ठीक है। उसमें से फैब बोलते हैं, उसको फैब रिकॉग्नाइज्ड साइट बोलते हैं। तो उसको हम ऐसे लिए बोलते हैं H2L2। उसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे हम।
आपका इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना। तो आपको जो जो हम पढ़े हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, जितना आप रिवाइज करेंगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू।